कभी ने देखा इतने निर्दयी उत्पीड़न को। जब लोहे की बाल्टी को 10,000 डिग्री के उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, साधारण व्यक्ति अगर उसमें घुस जाए तो उसका शरीर आग पकड़ लेगा और तुरंत राख में बदल जाएगा। हालांकि इस आदमी को इन सब पर यकीन नहीं था। उसने सिर्फ की वो कोशिश करेगा। उनके सामने लाल लोहा की बाल्टी को देखकर उनके मन में कोई डर नहीं था। बड़े साहस के साथ कदम बढ़ाते हुए अंदर चले गए। बाहर निकले तो एकदम सही सलामत थे, यहाँ तक कि जूते के तले भी नहीं जले थे। असल में वह कोई आम इंसान नहीं है। जब वह पैदा हुआ तो उसे एक चिड़िया आकाश में गिरा गई। चिड़िया ने अपने अंडे उस बच्चे के पास रख दिए और उसे झील की सतह पर तैरने दिया। सौभाग्य से उसे दाढ़ी वाले भाई ने ढूंढ लिया। चूंकि बच्चे के पास एक अंडा था, उसने उसे अपने बेटे के रूप में गोद ले लिया और उसका नाम दाहजोंग रखा। अंडे से बाहर आई चिड़िया ने तुरंत इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। समय पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। खूनसूत्र अभी भी दुनिया पर शासन कर रहा है। वे स्वभाव से बहुत हिंसक होते हैं, पर कुछ नहीं होने पर गांव में जाकर ग्रामीणों का खाना और पैसे लूट लेते हैं। यदि कोई अवज्ञा करता है तो उनकी प्रतीक्षा केवल मृत्यु करती है। इस तरह दहेक गुस्से में एक दिन करके बड़ा होता गया। उस दिन रक्त मकड़ी ने न केवल गांव पर हमला किया और दहेक के पाले हुए पिता को मार डाला, बल्कि उसकी प्रेमिका श्याओ मई को भी पकड़ लिया। इस अपमान का बदला न लेना कायरता होती, लेकिन वो शक्तिशाली रक्त मकड़ी का सामना नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ कि सरपंच ने उसे एक खास दवा की बोतल दी, जिसे पीते ही दहेक को दीवार चढ़ने और अपने हुनर दिखाने की ताकत मिल गई। हालांकि शरीर को सुदृढ़ किया गया है, लेकिन इसका प्रभाव केवल 8 मिनट तक रहता है। जल्दी ही वह 2 सहायकों के साथ श्वेत मकड़ी के बसेरे की ओर चला गया। हालांकि जब वे एक जंगल के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बौने लोगों का समूह पाया, जिन्होंने जहरीले तीर चलाए और सीधे दाहुआ को गिरा दिया। जब संत फिर से जागे, वो पूरे शरीर को भी छोटे लोगों ने बांध दिया। पूछताछ के बाद ही पता चला कि दोनों पक्षों का एक साझा दुश्मन है। रक्त मकड़ियों का मुकाबला करने के लिए राजा ने राजकुमारी और 2 बड़े योद्धाओं को लेकर बदला लेने की यात्रा पर भेजा, लेकिन बहुत दूर नहीं चलते वे रास्ता भटक गए। छोटे लोगों की किताब में लिखा है कि अगर एक पत्ते को काटकर उससे आवाज निकाली जाए तो मार्गदर्शक मेंढक को बुलाया जा सकता है।